तो मैं उस निर्बल की सहायता करूं, यह धर्म है। अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र की रक्षा का संकल्प मन में रखें, यह धर्म है। तो सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान न्याय पथांस्तथा। नेपाल में कथा कर रहा था मैं, तो नेपाल में एक सज्जन मेरे से बोले, ठाकुर जी, नेपाल में यदि कोई गौहत्या कर दे, उस व्यक्ति को फांसी की सजा लगने का प्रावधान है। और उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप लोग सब दंभ करते हैं, हिंदू राष्ट्र भारत, हजारों गायों का कत्ल आपके राष्ट्र में रोज होता है। एक सज्जन मेरे से दिल्ली में बोले, महाराज जी, आजकल धर्म का प्रचार बहुत हो रहा है। मैंने कि प्रचार तो हो रहा है, पर धर्म की रक्षा नहीं हो रही है। बोले क्यों? मैंने कहा, धर्म की रक्षा यदि हुई होती तो भारत के माथे पर हजारों गायों के कत्ल का जो कलंक लगा हुआ है, वो कब का धुल गया होता है। जिसके रोम रोम में गोविंद वास करते हैं, जो गाय हमारी प्राण है, इस राष्ट्र की धुरी है, उसकी सुरक्षा का दायित्व तो हम अपने मन में ले लें, उसकी सुरक्षा का दायित्व तो हम संभाल लें, यह धर्म है। उसकी रक्षा का संकल्प ले लें, यह धर्म है। धर्म को परिभाषित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। धर्म को जिस रूप में हमने या अन्य विकृत मानसिकता वाले लोगों ने प्रचारित किया है, वो धर्म का स्वरूप नहीं है। धर्म तो बहुत विस्तृत है, धर्म तो बड़ा उदार है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तो मेरे गोविंद ने धर्म की व्याख्या जानी, 6 प्रकार की राजनीति को सीखा, और सुदामा को गले लगा करके बोले, मथुरा आना। सुदामा बोले, क्या आना और क्या जाना। हे गोविंद, मैं तो जब आंख बंद कर लेता हूं ना, अपने को तुम्हारे पास पाता हूं। गुरुदेव से कहा, आपने बहुत कृपा की, अपने चरणों में आश्रय दिया, आज्ञा करिए, मैं गुरु दक्षिणा में क्या दूं। गुरु जी बोले, दक्षिणा तो हम लेते नहीं, हमारे यहां तो नियम नहीं है ऐसा। बोले, गुरु जी आप न चाहें तो भी शिष्य का कर्तव्य बनता है देना। बोलो, दे नहीं चाहते हो तो माता जी से पूछ लो, हम तो कुछ बोलते नहीं। अब कृष्ण जब गुरु माता के पास गए तो मां रो गई। मेरा बेटा होता तो आज इतना ही बड़ा होता। क्या मतलब? बोले, एक दैत्य मेरे पुत्र का हरण करके ले गया, सुनती हूं समुद्र में फेंक दिया, पता नहीं कहां गया। गोविंद बोले, जाता हूं माता। भगवान गए। अब ये खाली मुरलिया ही नहीं बजाते, अब धनुष बाण भी आता है, सब सीखा है। सबसे पहले तो धनुर्विद्या ही सीखी। मेरे गोविंद ने जब धनुष तान दिया, समुद्र हाथ जोड़कर बोला, मेरा दोष नहीं भगवान, मेरे जल में एक शंख रहता है, राक्षस है वो, पंचजन उसका नाम है, शंख रूप धरो महान। मेरे गोविंद ने उस पंचजन नाम के दैत्य को मार दिया। गुरुपुत्र तो मां मिला नहीं, पर शंख मिल गया। इसलिए मेरे गोविंद के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, और देवदत्त शंख है श्री अर्जुन जी महाराज का। भगवान शंख लेकर के गए यमराज के यहां, और गुरु जी का पुत्र वहां से लाकर के समर्पित कर दिया। लो गुरु महाराज। गुरुदेव ने गोविंद को गले से लगाया, आशीर्वाद दिया। बोले, विश्व में, संसार में, त्रिलोकी में किसी भी विद्या में गोविंद तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, मेरा आशीर्वाद है। बोलो जैसा। अरे गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु जी की कृपा हो जाए तो कोई बड़ी बात है क्या? इसलिए गुरुजनों का सम्मान करो। गुरु का मतलब बंगला भाषा में गुरु कहते हैं भारी को। आपने देखा हो कभी तो बंगाल में जब विवाह होता है ना बच्चे का, तो नई बहू जो आती है ना, बहुत अच्छी परंपरा है वहां। एक तो धोती पहने बिना आप शादी नहीं कर सकते। हाँ, बंगला में दूल्हा को धोती पहननी पड़ेगी तो फेरे पड़ेंगे, नहीं तो पड़ेंगे ही नहीं। ये बहुत अच्छा लगता मुझे नियम।
दूसरे क्या है, जब बहू आती है ना घर में, नई बहू, हे भगवान, अब सासू जी उस बहू को, बेचारी कोई हल्की पत्नी हो तो कमर ही झुक जाए, ये गुरुजन है प्रणाम करो, ये गुरुजन है प्रणाम करो, ये गुरुजन है प्रणाम करो, ये गुरुजन है प्रणाम करो। जितने भी बड़े होंगे सबको प्रणाम, तो बड़े का ही मतलब गुरुजन होता है, ये सब गुरुजन है प्रणाम करो। ये बहुत अच्छी परंपरा है। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जिस वृक्ष में फल होते हैं नीचे को झुकता है, बड़ों के सामने हमेशा झुको, बड़ों को हमेशा प्रणाम करो, तुम्हें जरूर कुछ न कुछ मिलेगा, ये पक्की बात है। मेरे गोविंद गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करके सुदामा के गले लगकर लौट कर आए, और यहां मथुरा के पास आते ही मेरे गोविंद ने शंख बजाया जी। बसदेव जी महाराज माता देव की गदगद हो गए, हमारो लाला आ रहे है, हमारो कन्हैया आ गए, हमारा गोविंद आयो। मथुरा वासी नाचने लगे और युवराज कृष्ण का सत्कार करने आए जो पढ़ करके लौट रहे हैं। और यहां आकर के कन्हैया ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। व्यक्ति जब विद्वान हो जाता है ना, तो उसमें विनम्रता आती है। ऐसा लिखा है, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्वान जब हो व्यक्ति तो विद्या व्यक्ति को विनम्र बनाती है। विद्या विनय संपन्ने। देवकी माता ने गले से लगाया। वसुदेव ने सोचा कितना विनम्र है मेरा गोपाल, जरा भी इसके मन में दम्भ नहीं, अभिमान नहीं, अहंकार नहीं। लेकिन गुरुकुल से पढ़ करके आए हैं तब से कृष्ण बड़े गंभीर रहते हैं, मथुरा में किसी से ज्यादा बात नहीं करते। और जब महल की अटारी पर चढ़ते हैं, अपने ब्रजमंडल की ओर देखते हैं, एकांत में बैठे बैठे बहुत रोते हैं। कन्हैया को एक बात बड़ी कचोटती है, मैया यशोदा मेरे रथ के पीछे दौड़ती आई और मैंने बोल दिया मैं परसों आऊंगा। अरे मुझे बरसों तक नहीं जाना था तो परसों का नाम क्यों लिया? मैंने मां यशोदा के संग अन्याय किया। ऐसा गोविंद को अपने मन में लगता है। आजकल युवराज बन गए श्री कृष्ण, मथुरा अधिपति वसुदेव नंदन यदुकुल कमल दिवाकर कृष्णचंद्र जी महाराज, लंबा नाम हो गया। लेकिन गोविंद को 24 घंटे याद आता है, कन्हैया, ओरे लाला कन्वा। यहां लंबा नाम तो सब बोलते हैं पर कन्हैया कोई बोलता नहीं। आज देवकी ने महाराज वसुदेव जी से कहा, सुनो जी, अब देखो जन्म लेती तो मेरे लाला को गोकुल भेज दिया, मैं कुछ नहीं बोली। और गोकुल से मत वृंदावन चला गया, नंदगाम गया, फिर यहां आ गया और आते ही आपने उसको गुरुकुल पढ़ने भेज दिया, मैं कुछ नहीं बोली। अब तो कन्हैया आ गया है ना, मेरा मन होता है आज अपने हाथों से भोग बनाऊं, लाला को गोद में बिठा के अपने हाथों से खिलाऊंगी। सब सुख नजरानी को ही मिलेगा, मुझे नहीं मिलना क्या? वसुदेव बोले तुम बनाओ, कौन मना करता है? माता देवकी ने बड़े भाव से सुंदर पदार्थ बनाए और पदार्थों को थाली में सजा करके महारानी देवकी गई, फिर लौटी। लाला को माखन बहुत प्रिय है, माखन मिश्री भी रख लिया थाली में। और जैसे ही कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया, कन्हैया ने देवकी माता के हाथ में थाली देखी और उस थाली में जब माखन को देखा, गोविंद ने मां यशोदा का स्मरण हो गया और जोर जोर से रोने लगे। देवकी माता तो एकदम घबरा गई। लौट करके नहीं, वसुदेव बोले क्या हुआ? आपके पास तो समय नहीं है बात करने का। गुरुकुल से पढ़कर आकर कृष्ण को कितने महीने बीत गए, किसी से बात नहीं करता, किसी से बोलता नहीं।
और आज कितने भाव से मैं भोग बना करके ले गई, गोद में बिठा कर खिलाऊंगी, मुझे देखती जोर से रोने लग गया। क्यों रोता है, आप पूछो तो सही। महात्मा वसुदेव ने कहा, देवी गोद में तो उनको कभी खिलाया नहीं, हम उनके स्वभाव को जानते नहीं, कैसे पूछूं क्या बात है। उद्धव वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितस्य खा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सप्तमा। बृहस्पति जी के परम प्रिय शिष्य हैं महाराज उद्धव। उद्धव जी महाराज आए, वसुदेव का बेटा एक समस्या का समाधान करो, युवराज कृष्ण आजकल बहुत रोता है, तुम जाकर पूछो ना क्या तकलीफ है, क्यों रोता है। उद्धव ने कहा, आप चिंता न करें पिताश्री, मैं जाता हूं, मैं पूछ के आऊंगा महाराज। अपने कक्ष में गोविंद बैठे हैं समाधिस्थ, नेत्रों से आंसू झर रहे। उद्धव ने जाके प्रणाम किया, केशव कैसे हैं आप? आपको मालूम है 2 दिन से पूरे परिवार में कितनी गहन चर्चा चल रही है, आप उदास क्यों रहते हैं? कोई कष्ट है आपको, या हम लोगों से कोई गलती हो गई? क्या बात है, आप मुझे बताइए। यदुवंशियों का महामंत्री होने के नाते नहीं, आप इसलिए बताइए कि मैं आपका मित्र भी तो हूं, मुझसे कुछ मत छुपाना कन्हैया। कृष्ण अपने कक्ष से पलंग से उठे और उद्धव के गले लगकर के गोविंद रोते हुए बोले, उद्धव उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। मैं बहुत प्रयास करने के बाद भी अपने ब्रजवासियों को भूल नहीं पाता। मुझे कभी कभी लगता है मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया है। तुम जानते हो उद्धव, मैं जरा सा दूध कम पीता तो नदरानी यशोदा दुनिया भर के वैद्यों को बुलाती, मेरे लाला को काब है यानी दूध कम काय को पियो। मैं जरा से उदास हो जाता तो मैया दुनिया भर के ज्योतिषियों को बुलाती, महाराज कुंडली देखो मेरे लाला को कहां कष्ट है। इतना बड़ा अन्याय, उंगली पकड़कर चलना सिखाया जिस नदरानी ने, जानते हो वृद्ध माता मेरे रथ के पीछे पीछे दौड़ी और मैंने बोल दिया परसों आऊंगा। नहीं जाना था मुझे परसों, तो क्यों परसों का नाम लिया? यह बात मुझे कचोटती रहती है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है उद्धव। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुकुताज ही माही, पर जब ही सुरतिया बतवा सुख की, जिय उमगत सुधि नाही। तुम्हारी मथुरा तो कंचन की, यहां कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरे ब्रजवासियों सा प्यार कौन दे सकता है? मेरे ब्रजमंडल जैसा स्नेह मुझे कौन दे सकता है? अच्छा वो तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि मुझे उनकी याद क्यों आती है, क्योंकि वो लोग भी मेरी याद करते होंगे। यदि वो याद न करते तो मुझे याद क्यों आती? एक बार जाओ ना तुम ब्रजमंडल, माता यशोदा, नंद बाबा, ब्रज की गोपियां, किशोरी राधा रानी, सबको मेरा प्रणाम कहना। और मुझे लगता है कि तुम उन्हें बहुत सहजता से समझा सकोगे। वे लोग मेरी याद न करें तो मुझे याद आएगी नहीं। उद्धव ने कहा, याद आती आपको? यानी कि आपको याद आ रही और जाऊं भी समाचार लेकर तो मैं जाऊं?
बृहस्पति का शिष्य, जहत अजहत लक्षणा का निरूपण करता हूं मैं। केशव, बड़ी समस्या हो जाएगी। वे बेचारे ग्वारिया गंवार लोग मेरी भाषा समझेंगे कैसे? फिर इतना दायित्व तो मुझे मिला है, मैं महामंत्री हूं यदुवंश का, कौन संभालेगा इतना सब? आपके आदेश पालन करना तो मेरा नैतिक कर्तव्य है, उसके विपरीत तो मैं जाने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन गोपाल, 1 घंटे से ज्यादा मैं वृंदावन रुक नहीं पाऊंगा। आपका समाचार ब्रजवासियों को सुनाया और सुनाकर के मैं तुरंत वापस आने की चेष्टा करूंगा। प्रभु ने कहा, जाओ, ये तो समय बताएगा। 1 घंटे में आते हो तो 7 महीने में आते हो। जाने लगे तो गोविंद ने कहा, मेरा मोर पंख पहन करके जाओ, मेरी कारी कमरिया को ओढ़ करके जाओ, क्योंकि ब्रजवासी गण तो उसी से बात करते हैं जिससे मेरा संबंध है, अन्यथा वो बात सुनते नहीं किसी की। और मेरा मोर मुकुट देखेंगे, कारी कमरिया देखेंगे, ये जानेंगे कि कृष्ण का मित्र है, तो तुम्हारी बात कदाचित वो सुन सकेंगे। जाता हूं केशव। उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पर उससे भी ज्यादा विनम्र हैं। उद्दंड ज्ञानी नहीं है, विनम्र है, बृहस्पति के शिष्य है। उद्धव जी रथ में बैठ करके जा रहे हैं। सुखदेव कहते हैं, राजन, जैसे ही वृंदावन की सीमा के पास पहुंचे, इन ब्रजवासियों की हालत क्या है मालूम है? नन्हे नन्हे गोविंद के सखा सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते और मथुरा जाने वाले मार्ग पर जाकर के बैठ जाते। दिन भर आस लगा के बैठते, लाला आ रहे होएगो, लाला आ रहे होएगो, लाला आ रहे होएगो। और शाम तक जब नहीं आता ना, बुझा सा मुंह लेकर लौट जाते और मैया के द्वार पर जाके बोलते, मैया आज भी ना आए हो। ये रोज का काम है। और रात्रि को अपनी माताओं की गोद में जब सोते तो कहते हैं, विधाता रात्रि जल्दी निकल जाए, सवेरे होती हम मथुरा के मार्ग पर चले जाएं, शायद लाला कल आ जाए। एक एक दिन गोविंद के स्मरण में व्यतीत करते। रोज की भांति बैठे थे बेचारे सखा, और आज दूर से उन्होंने श्री उद्धव जी के रथ को आते देखा। सब दौड़ पड़े, अरे मधुमंगल, सबल तो श्रीदामा, भैया कन्हैया आ गए हो, लाला आ गए हो। एक बोले, मैंने तो पहले कई बार को मन ही ना लग सके हमारे बिना, जरूर आवेगो। सब दौड़ पड़े। एक सखा झाड़ी में छुप के बैठ गए। मधुमंगल बोले, छुप के काय को बैठे हो, चलनो ना का, लाला आ रहा है। मधुमंगल बोलो, मैं तो रूठ गया हूं, बापू आ जान दो। आकर के मेरे चरणन में गिरेगो, मुझसे क्षमा याचना करेगो, माफी मांगेगो, और फिर कभी नहीं जाने को संकल्प लेके कान पकड़ेगो तो वहां से बात करूंगा नहीं, बोलना ही नहीं है। ठीक है, तू बैठे रहे, हम तो मिलवे जा रहे हैं, रथ आ रहे हो लाला को। और वे ब्रजवासी जब दौड़ पड़े महाराज, तो जो रूठ कर बैठा था उससे रहा नहीं गया। वो बोला, रूठ बाद में लूंगा, पहले गोविंद को एक बार गले से लगा तो लूं। और झाड़ी से निकल करके वो भी भागा। लेकिन जैसे ही रथ के पास में गए, सब चित्र लिखे से खड़े रह गए। बोले, भैया कन्हैया यदि होता ना तो अब तक रथ से कूद पड़ता हूं, हमारे गले से लग जाता। पर्दा हटा करके देखा तो रथ में तो कोई और ही बैठा है। भैया जी जय श्री कृष्ण। उद्धव ने कहा, जय श्री कृष्ण। सुनिए, मैं उद्धव मथुरा से। आप लोग बता सकते हैं मां यशोदा का निवास कहां है? आदरणीय नंद महाराज का दर्शन कहां होगा? ब्रज की गोपियों से भी मिलना था, राधा रानी का भी दर्शन तो मुझे करना ही था। आप लोग मिला सकते हैं मुझे? नजरानी का महल कहां, पहले ये बताओ। मैं उद्धव मथुरा से, कृष्ण मित्र, यदुवंशियों का महामंत्री। गोविंद ने, कृष्ण ने भेजा मुझे, याद आती उनको इसलिए भेजा। ब्रजवासी बोले, वाहरे का नहीं है, परसों की कहकर के गया
और बरसों के बाद याद भी आई तो मित्र भेज दिया, स्वयं नहीं आया। एक सखा ने रोते हुए कहा, उद्धव, जिस दिन से हमारे प्राण बल्लभ श्री कृष्ण हमें छोड़ करके गए, माता यशोदा के महल का रास्ता अब कोई पूछता नहीं है। अब तो रास्ता सीधा हो गया है, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती अब। उद्धव ने कहा, क्यों? बोले, ये सामने जो पानी बह रहा है ना। उद्धव ने कहा, हाँ हाँ पानी बह रहा है, बस इस पानी के किनारे 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 चले जाओ। जहां इस पानी का अंत है, जहां इस पानी का उद्गम है, वही नजरानी का महल है। क्योंकि ये कोई पानी नहीं है, ये कोई नाली का पानी नहीं है, ये कोई नदी का जल नहीं है। माता यशोदा, नंद बाबा, लाखों गाय, हजारों गोपियां 24 घंटे जो कृष्ण विरह में रोते हैं, उनके नेत्रों से बहने वाले आंसुओं का पनारा ही तो है। और इसका जहां अंत है वो नजरानी का महल है। उद्धव ने कहा, बाप रे, कहां आ गया मैं? और जैसे उद्धव ने रथ से अपने चरण को नीचे रखा ब्रज की भूमि पर, एक विचित्र प्रकार का करंट ब्रज की भूमि में मालूम होता है, कण कण से कृष्ण 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 ये निकल रहा है। बहुत विनम्र है उद्धव। अंदर जाकर के देखा, नजरानी का विशाल महल और उसका अद्भुत द्वार, जिस महल के आंगन में कभी नाचे नदलाल नचामे हर की मैया, मां ताली बजाती और गोविंद ठुमक ठुमक नाचते। सूना पड़ा है पूरा महल। ब्रजवासी बोले, वो सामने बैठी है मां यशोदा। उद्धव, कभी कभी तो कई कई दिन तक बैठी रहती, कोई भोजन थाली रख देता है तो 10 दिन तक पड़ी है, देखती नहीं। कभी कभी पलना के पास बैठकर पता नहीं किसी से बात करती है। लाला की याद में रोते रोते मां यशोदा के नेत्रों की ज्योति कमजोर हो गई। गोविंद के स्मरण में रोते रोते मां की श्रवण शक्ति भी कमजोर हो गई। उद्धव, जाओ थोड़ा जोर से बोलना, शायद तुम्हारी बात को वो सुन सके। उद्धव ने नदरानी के महल में जब प्रवेश किया, कोने कोने से कृष्ण नाम की ध्वनि निकलती है। मां यशोदा तो एकदम समाधि में है। प्रणाम करता हूं माता, मैं उद्धव मथुरा से आया हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं उद्धव मथुरा से आपको वंदन करता हूं। मैया बोली, कौन है? धीरे बोलो। बोलो, क्यों? क्योंकि जोर से बोलोगे तो मेरे लाला की नींद खुल जाएगी। कितने परिश्रम से मैंने सुलाया है। कबू माखन मांगे, कबू चंदा मांगे। हे भगवान, मैं तो परेशान है गई। अभी बहू मांगे। माता, लेकिन मैं तो उनको मथुरा में छोड़ के आया हूं। नहीं नहीं, मेरो लाला मुझको छोड़ के कबू कहीं जावे ही नहीं है। मुझे पलना में उनका दर्शन करा सकती हैं? बोले, चलो। और जैसे ही नजरानी उद्धव को पलना के पास लेकर आई, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। मैं कितनी पागल हूं। मेरे गोविंद को तो मथुरा गए बरसों बीत गए उद्धव, लेकिन वही आंगन है जिस आंगन में गोविंद को उंगली पकड़कर चलना सिखा। ये वही पलना है जहां गोविंद को मैं अपने हाथों से सुलाती। के धूरी धरे अंग सोहत श्याम, तैसी बनी सिर चूनर चोटी। खेलत खात फिरहि अंगना, पग पे जन बाजत पीरी कछोट। वाछब को रस खान बिलोकत, वानत काम कला निधि कोटि।
काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ सुने गयो माखन। एक दिन कन्हैया बोलो भूख लगी है, उधो मैंने मेरे बेझर की रोटी पे माखन धर दियो। मेरा नन्हो से गोपाल आंगन में रोटी माखन खावे, ठुमुक ठुमुक नृत्य करे। ऊपर से उड़ते भाई कौआ आयो, लाला के हाथ से रोटी छुड़ा करके ले गए। उधो कन्हैया मचल गयो, मैं वही रोटी को लाऊंगो, चाहे कौआ से युद्ध करना पड़े, मेरी रोटी क्यों ले गए। आज मेरा आंगन सोना है, क्योंकि वही तो है। माता ने कितनी कथाएं कृष्ण की सुनाई। सुखदेव कहते हैं परीक्षित उद्धव के नेत्रों से भी आंसू झर पड़े और बोले मां मुझे इस बात के लिए क्षमा कर दो, आप वो नहीं है जो मैंने सोचा था। मेरे जैसे करोड़ ज्ञानी भी आपके चरणों की धूल के कण पर वार दिए जाएं तो भी उस धूल के कण की बराबरी नहीं कर सकते। आप तो महान हैं। नंद बाबा भी आए, माता यशोदा नंद बाबा ने अकाट्य प्रमाण दिए, कृष्ण की बड़ी सुंदर लीलाएं सुनाई। रात कब बीत गई उद्धव को पता नहीं चला। माता आपकी बहुत याद करते हैं और जब विशेषकर सवेरे बाल भोग लेते हैं ना तो आपका माखन बहुत याद आता है। इसीलिए तो उन्होंने आपके चरणों में मुझे भेजा। मैया बोली बड़ा संकोची है, कोई ताजो माखन वाखूं दे तो होगो भी कि नहीं। अब रात्रि भर बैठकर के महात्मा उद्धव की चर्चाएं चलती रही। नदरानी से बार बार उनके चरणों की धूल माथे से लगाते हैं। मैं गोपियों से वार्ता करना चाहता हूं माता। और उद्धव जी सीधे निकुंज वन में चले गए। वहां देखा तो बीच में राधा रानी बैठी हैं। हजारों गोपियां अपने अपने स्वप्न की वार्ताएं बताती हैं। राधा रानी अपने स्वप्न की चर्चा सुनकर के रोती हैं। स्वप्ने, एक गोपी ने कहा हम तो आपको स्वप्न की बातें रोज सुनाती हैं, आपने कभी अपने स्वप्न की चर्चा नहीं की। किशोरी जी आपको गोविंद स्वप्न में नहीं दिखते क्या? बोले स्वप्ने पश्यन्ति कांतम। किशोरी राधा ने गोपियों से कहा उधो खड़े खड़े सुन रहे। स्वप्ने पश्यन्ति कांतम धन्यास्ता सखियोषिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि वैरिणी। राधा रानी ने कहा कि जिनको स्वप्न में गोविंद का दर्शन होता है गोपियों, वो सब बड़ी भाग्यवान हैं। लेकिन मेरी परिस्थिति तो ऐसी बन गई कि जिस दिन से प्राण वल्लभ श्री कृष्ण मुझे छोड़कर गए, मेरी बैरनी निद्रा भी उनके साथ ही चली गई। अरे मुझे स्वप्न दिखाई ही नहीं देता तो मैं तुम्हें बताऊं कैसे? नींद आवे तब तो सपना दिखे और दिखे तो मैं तुम्हें सुनाऊं। जिस दिन से प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चले गए, मेरी नींद को भी साथ ही लेकर के चले गए। उद्धव ने कहा हे भगवान, ऐसा वैचित्र तो मैंने कहीं देखा नहीं। जिस दिन से गोविंद गए उस दिन से सोई नहीं। सब गोपियों की नजरें नीचे, राधा रानी बैठी समाधि में, उद्धव वृक्ष से सिर लगाए खड़े हैं। इतने में महात्मा उद्धव ने देखा कि गोपियों के पास में उड़ता हुआ एक भौरा आ गया। इसको भागवत में भ्रमर गीत बोलते हैं। बहुत सुंदर गीत है, मैं कुछ पंक्तियां कहूंगा। अब भौरा भी काला होता है, कृष्ण भी काले हैं, और ये भौरा उड़ता उड़ता गोपियों के झुंड के पास में मडराने लगा। देखो ये आ गया, ये भी काला है, और क्योंकि ये काला है इसलिए जरूर कृष्ण की तरह कपटी ही होगा। और महाराज बोलना शुरू कर दी। भगवान सुखदेव जी भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियों के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। ध्यान से सुने। मधुपकित बंधो मास्पृशांघ्रिं सपत्न्या उच्च विलुलित माला
महतु मधुपतिस्तन् मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक् मधुपति तव बन्धो। सुंदर भाव। कपटी कृष्ण के मित्र बार बार आकर हमारे पैरों में क्यों गिरता है? चले जाओ यहां से, हम तुमसे मिलना नहीं चाहती, क्योंकि हमें लगता है कि तुम भी कृष्ण की तरह कपटी ही हो गए। सकृदधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्य माप्यदेस्मान् भवादृक् परिचरति कथं पादपद्मं तु पद्मा यपि वतरित चेता उत्तम श्लोक जल्पै मधुपति तव बन्धो। तुम्हारी और कृष्ण की आदत एक जैसी। भौरे तुम किसी फूल पर बैठते हो, उसके रस को चूस लेते हो, फिर फूल से वास्ता नहीं। ऐसे ही तुम्हारा कपटी मित्र कृष्ण है। पहले प्यार बढ़ाता है, फिर प्रेम में फंसाता है, फिर रोती बिलखती छोड़कर चला जाता है। एक गोपी बोली, मोरा वो आज का नहीं जन्म जन्मांतर का कपटी है। भौरा वहीं डोल रहा। भ्रमर गीत। मृगयूरिव कपीन्द्रम् बिभ्यधेलुब्धधर्मा श्रियमकृत विरूपा श्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वंसवदय तदलमसित सख्यैर्दुस्त्यजस्तकथार्थ मधुपति तव बन्धो। आज का कपटी नहीं है, जन्म जन्मांतर का कपटी है। क्या बिगाड़ा था बाली ने? छुप करके बाण मार दिया। मृगयूरिव कपीन्द्रम, जैसे कोई छुप करके व्याध मृग को मारे। स्त्रियमजित विरूपाम स्त्रीजित कामयानाम, शूर्पणखा आई थी शादी रचाने, उसके नाक कान काट दिए। क्या बिगाड़ा था? राजा बलि ने सब कुछ लूट लिया उसका। और क्या बिगाड़ा था हमने जो ऐसा हमारे साथ किया? बोलो जय श्री कृष्ण। एक गोपी बोली, ऐसे मत कहो, ये भौरा जाकर के बोल देगा कन्हैया से तो वे दुखी हो जाएंगे। अरे लाला का दुखी तो हमारा दुख है, उनकी खुशी में ही तो हम खुशी हैं। इतने में गोपियों ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू बिछा दिया। अपीबत मधुपूर्जा आर्य पुत्रो धुनास्ते अपीबत मधुपूर्जा आर्य पुत्रो धुनास्ते स्मरति स पितृगेहा सौम्य बन्धुश्च गोपा स्मरति स पितृगेहा सौम्य बन्धुश्च गोपा क्वचिदपि सकथानः किङ्करीणां गृणीते भुजमगुरुषु गन्ध्यम् मूर्ध्नधास्यध्नदानो मधुपति तव बन्धो।
सपत्न्या कुचविलुलितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तं मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विनम्यं यस्य दूतस्तमीदृक् मधुपति तव बन्धो मधुपति तव बन्धो मधुपति तव बन्धो। गोपियों ने कहा, अपिबत मधुपुरजाम आर्यपुत्रोधनास्ते स्मरति स पितृगेहान सौम्य बंधुंश्च गोपान क्वचिदपि स कथानः किंकरीणाम गृणीते भुजम गुरु सुगंध्यम मूर्धन धास्यत कदानु। मोहरा, हमने जो कुछ भी तुमसे रूठ करके क्रोध में कहा उसे बुरा मत मानना। एक बात बताओ, गोविंद याद करते हैं कि नहीं? हमारा स्मरण करते हैं कि नहीं? एक बार भी याद कर लेते होंगे तो हम समझेंगे कि हमें सर्वस्व प्राप्त हो गया। भोरा तोड़ के चला गया। उद्धव ने प्रणाम किया, देवी प्रणाम करता हूं, 2 घंटे से मैं आपका सत्संग सुन रहा हूं, आपकी वार्ताओं को ध्यान से मैंने सुना है और उसको सुनकर के मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि योग के माध्यम से पहले मन को एकाग्र करो और फिर उस एकाग्र मन से जब ब्रह्म चिंतन किया जाए तो जीव का भटकाव खत्म हो जाता है। इसलिए मन को एकाग्र करके ब्रह्म में लगाना है। वो ब्रह्म जिसका शरीर नहीं होता, हाथ पैर नहीं होते हैं, निर्गुण है, निर्विकार है, निर्विशेष है, निरीह है, उसमें मन को स्थापित करना है, लगाना है। गोपियों ने टेढ़ी नजर से देखा, उधो मन ना रहे 10-20, मन न रहे 10-20, एक हत्यो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस, मन ना रहे 10-20। मन तो एक होता है और उस एक मन को चुराकर तो गोविंद अपने साथ मथुरा ले गया। अब हमारे पास दूसरा मन ही नहीं है तो तुम्हारे ब्रह्म के लिए मन लाए कहां से? इंद्रिय शिथिल भई माधव बिन, जो देही बिनु शीस, तुम तो कथा, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईस, मन ना रहे 10-20। उस एक मन को तो चुराकर गोविंद ले गया। और हमारी बात सुन लो, हम किसी ब्रह्म को जानती नहीं, किसी परमात्मा को जानती नहीं। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, 8 याम ऊधो, हमें कृष्ण ही सो काम है। हमारा तन मन धन केवल श्री कृष्ण है और किसी को हम जानती नहीं है। पर एक बात बताओ, तुम कहते हो उसका हाथ नहीं होता तो छींके से मटकी से माखन निकाला कैसे? तुम कहते हो मुंह नहीं होता तो हमारे सामने ऐसे खाया कैसे? जो मुख नाही है तो कहो किन माखन खायो। पैर नहीं है तो गौ चराने के लिए वो गया कैसे? शरीर नहीं होता तो आलिंगन करके हमारे संग रास विहार किया कैसे? बूधो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दोरे, तेरा योग कौन जाने, यहां रोम रोम श्याम है। तुम सोचते हो हम रोती हैं उनसे मिलने के लिए? देखो बैठे वृक्ष के ऊपर। उद्धव तुम हमको किसका अब सुना रहे कैसा संदेश, भ्रमित कर रहे वृथायों कहकर, प्रियतम कहां गए परदेश।
वो तो हमें छोड़कर एक मिनट भी जाते नहीं है। ये बैठे कदम के ऊपर। उद्धव बोले मुझे नहीं दिखता है। बोले पहले चश्मा बदलो। ये बैठे ना यमुना किनारे हमें बुला रहे हैं। उद्धव बोले मुझे नहीं दिखते, तो हम क्या करें? उद्धव समझ के संजोग में वियोग का अनुभव होना और वियोग में संजोग की अनुभूति होना, यह प्रेम का विचित्र अनुभव होता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन देवियों, आप जो रोती हैं कृष्ण को प्रियतम कह करके, वो तो परब्रह्म ही है ना। गोपियां बोली तो तुम ये समझते हो कि हम जो रोती हैं कृष्ण से मिलने को रोती हैं? यदि मिलने को रोती होती उद्धव तो मथुरा यहां से दूर है क्या? हम सवेरे जाती हैं और शाम तक 3 बार मिलके चली आती हैं। कोई दूर है क्या मथुरा? पर हमारी प्रतिज्ञा सुन लो, हमारे जाने से कृष्ण की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का यदि कोई व्यवधान आता है तो जीवन पर्यंत कृष्ण से नहीं मिलेंगी, पर इस हृदय में सिवाय कृष्ण के किसी और को स्थान नहीं मिल सकता। वो ना मिले, वो न मिले, इसकी परवाह नहीं है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा उसकी याद करके रोती रहेंगी। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु सैवनापर। चाहे श्री कृष्ण हमें हृदय से लगाकर के पीस डालें, चाहे जीवन पर्यंत नहीं मिलकर कन्हैया हमें तड़फाते रहें, उसकी जैसी इच्छा है वैसा वो करे उद्धव, लेकिन मत प्राणनाथस्तु सैवनापर। हमारा प्राणनाथ, हमारा प्राण वल्लभ, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा ब्रह्म केवल श्री कृष्ण है। उसके अलावा और किसी को हम चाहती भी नहीं है और मानती भी नहीं है। और वो न मिले तो परवाह नहीं, न मिलेंगी उससे। योग से कोई वियोग कम थोड़े ही है। अरे उसकी याद में रोने में भी बहुत आनंद आता है, उसकी याद में तड़फन में भी एक सुख की अनुभूति होती है। योग से क्या वियोग कम है? और तुम कहते हो वैसे देखो ऐसी लीला करी, फिर देखो उन्होंने ऐसी लीला करी, फिर देखो एक बार ऐसा हुआ, फिर देखो एक बार ऐसा हुआ। वो तो ऐसा है। अब गोपियों ने अकाट्य प्रमाण देना शुरू किया, मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो, झड़ी लगा दी। और मेरी सुनो सुनाते सुनाते गोपियां तो रोने लग गईं कि हा नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन मग्नमुद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजनर्नवात। हे नाथ, हे रमानाथ, हे लक्ष्मीनाथ, आप आइए, हमें दर्शन दीजिए। अब गोपियां जब रुदन करने लगी तो गोपियों के नेत्रों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े। वही आंसुओं के पनारे सरोवर के रूप में परिणत हो गए, और वही सरोवर एक भाव की नदी बन गई, और वही भाव की नदी एक प्रेम का सागर बन गई। और उस प्रेम के सागर में उद्धव जैसे मनीषी ने ऐसा गोता लगाया कि 7 महीना तक वो निकल ही नहीं पाए। कन्हैया से क्या बोल के आए थे, कितनी देर में आऊंगा? 1-2 घंटा रुकेंगे, आ जाएंगे। 7 महीना तो निकल गए। उवास कतचिन मासान, कई महीना निकल गए। और उद्धव को जब होश आया, आंखें खोली और चारों तरफ गोपियों की मूर्छा अवस्था, उनके नेत्रों से प्रेम के पनारे निकल रहे हैं, उसमें गोता लग रहा है उद्धव जी का। और महाराज उद्धव के नेत्रों से स्वयं आंसू छलक आए और एक ही बात कही, आसामहो चरण रेणुजुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सधीनाम या दुस्त्यजं स्वजनमार्ज पथं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं सुतभिर्मृग्याम्। मेरे जीवन की तो एक ही आशा है,
मानव का जन्म मिले तो वृंदावन में मिले। मैं पशु भी बनूं तो ब्रजमंडल में बनूं, कोई कीट पतंग भी बनूं तो ब्रज में बनूं। इसी श्लोक का ट्रांसलेशन किया रसखान जी ने। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मझारन। पान हो तो वही गिर को, यही मांगा। और एक बात आपसे कहें, बोलती बंद हो गई उद्धव की, ब्रज में बांस की आकांक्षा बढ़ गई। फिर उद्धव ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया। उद्धव कहते हैं मैं इनको प्रणाम करने के योग्य तो हूं ही नहीं। फिर उद्धव ने गोपियों के चरणों को भी प्रणाम नहीं किया। उद्धव ने तो गोपियों के चरणों की धूलि को प्रणाम किया। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमवीक्ष्णशः, यासाम हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। नंद जी के ब्रजमंडल में रहने वाली इन गोपियों के चरणों की धूलि को प्रणाम करता हूं मैं, जिनके मुख से निकलने वाली कृष्ण कथा त्रिलोकी को पावन करती है। कमंडल उठाया। परीक्षित बोले वो चदरिया का क्या हुआ? सुखदेव जी बोले कौन सी? बोले पश्मीना वाली। क्या मतलब? अजी ज्ञान की चदरिया लेके गए थे ना, उसका क्या हुआ? बोले वो ज्ञान वाली चदरिया तो गुदड़िया हो गई जी, ज्ञान गुदड़ी। ऊधो सूधो है चलो, हमारे ब्रजवासी गांव में ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की डुमडुमी बजती रह गई। सायंकाल का सूर्यास्त बाद में होगा, मैं गोविंद को लेकर के आपके पास में आ जाऊंगा। और वे दौड़े दौड़े गए। कन्हैया के पास में जैसे मथुरा में पहुंचे, मेरे गोविंद ने उद्धव जी को देखा, बड़े स्नेह और बड़े प्यार से बोले आइए ज्ञानी जी। उद्धव ने कहा जले पर नमक मत डालो, इतना निष्ठुर इतना कठोर तो मैंने जीवन में दूसरा कोई देखा ही नहीं। कैसे रह लेते हो आप गोपियों के बिना? कैसे प्रेम साम्राज्य को छोड़कर तुम कैसे रह लेते हो गोपाल यहां? उद्धव ने किशोरी जी, श्री राधा रानी, यशोदा मैया, सबकी एक एक वार्ता बताई। गोविंद बोले आज मुझे खुशी है, तुम ज्ञानी तो थे उद्धव, पर जिस ज्ञान में भक्ति नहीं होती वो सूखा ज्ञान व्यक्ति को कभी कभी अहंकारी बना देता है, और जिस भक्ति में ज्ञान नहीं होता उस भक्ति को दिग्भ्रमित होने का खतरा बना रहता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भक्ति में ज्ञान का होना जरूरी है और ज्ञान में भक्ति का होना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। जिस भक्ति में ज्ञान नहीं है वो अंधी है, और जिस ज्ञान में भक्ति नहीं है वो पंगु है, लंगड़ा है। दोनों का होना नितांत जरूरी है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा जरा आंखें बंद करना। उद्धव ने नेत्र बंद किए, प्रभु ने कहा खोल कर देखो। खोल के देखा तो कन्हैया के बगल में राधा रानी बैठी हैं और हजारों गोपियां वहीं प्रकट हैं। मुझे अभी याद आ गई, जब मैं पहले दिन मंच पर बैठा था या दूसरे दिन, तो मुझे एक चिट्ठी दी थी किसी ने, वो मैं कहीं रख के भूल गया और मैं पढ़ लिया था जल्दी जल्दी। फिर उन सज्जन ने कथा से उतरने के बाद मुझसे पूछा भी था, ठाकुर जी मैंने कि हाँ मैं मौका लगेगा तो बताऊंगा। तो उसमें वो बोले ठीक है, राम ये हैं, कृष्ण ये हैं, कात्यायनी माता ये हैं, रुक्मणी उनकी, पर राधा क्या है, ऐसा कुछ उनका प्रश्न था।
राम रूपे भवेत सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मनी। भगवान नारायण सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है, और नारायण भगवान जो हैं उनकी भार्या है लक्ष्मी, और वही नारायण जब राम का अवतार लेकर के आते हैं तो माता लक्ष्मी ही जानकी बनकर आती हैं, तो राम की पत्नी है श्री जानकी जी। और वही नारायण जब कृष्ण बनकर आते हैं तो लक्ष्मी जी ही रुक्मणी बनकर आती हैं, तो कृष्ण पत्नी है रुक्मणी जी। तो फिर राधा क्या है? ये राधा कौन है? वृंदावन में इसकी विस्तृत व्याख्या की बहुत आवश्यकता मुझे नहीं लगती, लेकिन हमको थोड़ा कहना तो है ही। असल में तो नारायण की पत्नी लक्ष्मी, राम की पत्नी जानकी और कृष्ण की पत्नी रुक्मणी, तो राधा क्या है? बोले राधा तो कृष्ण ही है और कृष्ण ही राधा है, अंतर है ही नहीं। लिखा है तस्मात् ज्योति रभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। अंतर समझना भी नहीं चाहिए। राधा ही कृष्ण है। देखो वो हमारे वृंदावन ब्रजमंडल में एक संत रहते थे कदम खंडी पे, निम्मार्क संप्रदाय के बड़े भारी अच्छे संत, जटा वाले महात्मा, नागाजी बोलते थे लोगों ने, ऐसा मैंने ग्रंथ में पढ़ा है कहीं। लेकिन उनका नियम था कि रोज उनको सेवा कुंज आना, राधा माधव का दर्शन करना और कदम खंडी पे जाके फिर सोना। लंबी लंबी जटा, मस्ती में कोई पद गाते हुए जा रहे थे, बट वृक्ष के नीचे होके निकले, सो उनकी जटा बट वृक्ष की जटा में उलझ गई। और जैसे ही वो जटा उलझी सज्जनों, महात्मा ने बहुत प्रयास किया, नहीं निकली। बोले ठीक है, जिसने उलझाई है वो सुलझाने आएगा तो ठीक है, नहीं अपन यहीं मर जाएंगे। उठते ही नहीं, वहीं बैठ गए। 3-4 दिन तक महात्मा जी बैठे रहे। ग्वारिया आया नन्हा सा, बड़ा सुंदर गोपाल, श्याम वर्ण की कांति। बाबा तुम्हारी तो जटा उलझ गई, सुलझा दूं का? नहीं जाओ। अरे महाराज जी जटा उलझ गई, आपको बहुत कष्ट होएगा, लाओ मैं सुलझा दूं। मैंने कहा ना हाथ मत लगाना, जाओ यहां से। अरे बड़े गुस्सा है रे बाबा, हम जटा सुलझाए की तो कह रहे हैं। मैंने कहा ना जिसने उलझाई है वो सुलझाने अपने आप आएगा, तुम्हें क्या मतलब? तो कौन ने उलझाई है? बा को नाम बताओ, बा बुला के ले आऊं। अरे मैंने कहा ना जिसने उलझाई है अपने आप आएगा। सब ग्वारिया में से गोविंद प्रकट हो गए, कन्हैया प्रकट हो गए। ले आ गए, हमने उलझाई है ये यदि तुम मानो बाबा तो हम आ गए, अब सुलझा दो। खबरदार जो मेरी जटा से हाथ लगाए। क्यों? जब आप ये मानते हो कि कृष्ण ने उलझाई है तो हम सुलझाने आ गए। बोले पहले ये बताओ तुम कौन से कृष्ण हो? कन्हैया भी चक्कर में पड़ गए 10-5 वहां का। आपको कौन से चाहिए? महात्मा बोले एक तो वसुदेव नंदन कृष्ण होते हैं, एक नंदनंदन कृष्ण होते हैं, एक कुंज बिहारी कृष्ण होते हैं, एक निकुंज बिहारी कृष्ण होते हैं, एक नित्य निवृत्त निकुंज बिहारी कृष्ण होते हैं। तुम कौन से हो? भगवान बोले तुम ही बताओ तुम्हें कौन सा चाहिए? बोले हम तो नित्य निवृत्त निकुंज बिहारी कृष्ण के उपासक हैं। बोले वही तो हम हैं, बस अब सुलझा दे। सुलझाने को चले, बोले हाथ मत लगाना। बड़े आए नित्य निवृत्त निकुंज बिहारी कृष्ण। अरे नित्य निवृत्त निकुंज बिहारी कृष्ण तो बिना राधा रानी के एक पल भी नहीं रहते, तुम तो अकेले सोटा से खड़े हो। वो तो किशोरी जी के बिना रहते ही नहीं कभी। इतना महात्मा जी बोल रहे थे, कन्हैया के कंधे पे अपने मुखारबिंद को स्थापित करती हुई राधा रानी बोली बाबा मैं इनके साथ में ही तो हूं।
दोनों जुगल जोड़ी को देखा और जैसे वो जटा सुलझाने को चले, महात्मा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। बोले जटा क्या लाडली जी, अब तो जीवन ही सुलझा दो, अब तो जीवन सुलझ जाए। और किशोरी जी ने उनको अपनी सखी सहचरी के रूप में सेवा प्रदान की, ऐसा वर्णन आता है। तो राधा और कृष्ण एक ही तत्व है, अंतर नहीं है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम तदात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। अंतर तो समझना ही ना समझी है। और एक बात हमारे ब्रज के रसिक लोग कहते हैं कि गोविंद वृंदावन छोड़ के कभी जाते ही नहीं। वो वसुदेव नंदन श्री कृष्ण चले गए लीला के लिए, यशोदा नंदन गोविंद तो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वो तो एक क्षण भी वृंदावन छोड़कर कभी जाते नहीं है। कन्हैया फिर कुब्जा के घर गए, फिर अक्रूर जी के घर गए। अरे हमको तो आज शादी और करनी है लाला की, और देख लो घड़ी तो भाग रही है, झटपट द्वारिका पहुंचा देते हैं कन्हैया को। हैं अब कन्हैया शांति से विराज, फिर और लेट है जागी, कल करेंगे तो फिर कल रात के 11 बजेंगे। तो कहते हैं कि मेरे गोविंद जो हैं वो अक्रूर के घर गए, कुब्जा के घर गए, सबको सुख प्रदान किया। जरासंध ने मथुरा को घेर लिया 17 बार, 23 अक्षौणी सेना लेकर गोविंद ने उनको हरा दिया। एक कालजवन नाम का राक्षस आया, मुचकुंद के द्वारा प्रभु ने उसको मुक्ति दिलाई, पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध 11,000 ब्राह्मणों को पाठ पर बिठाकर अक्षौणी सेना लेके आया। प्रभु ने सोचा यदि इस बार मैंने इसको हरा दिया तो पंडितों को तकलीफ देगा। ब्राह्मणों के मंत्र को पूर्ण करने के लिए गोविंद नंगे चरणों से दौड़ पड़े, रणछोड़ बन गए। बोलिए रणछोड़ राय की। पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, जरासंध ने आग लगा दी, समुद्र के किनारे आए। देवताओं के प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा जी ने रात रात में द्वारिका का निर्माण कर दिया, और मथुरा में सोते हुए यदुवंशियों को मेरे गोविंद की योग माया ने रात रात में मथुरा से द्वारिका पहुंचा दिया। लोग सोए थे मथुरा में और सवेरे नींद खुली तो द्वारिका। अब इनको ये पता ही नहीं चलता द्वार कहां है, सो ढूंढ रहे हैं द्वार कहां है, द्वार कहां है। तो सोए थे मथुरा में, नींद खुली यहां, तो द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां, बराबर द्वारिका। बोलो जय श्री कृष्ण। द्वारका के राजा बन गए मेरे गोविंद, और रैवत नाम के राजा की बेटी जो रेवती हैं, उनका विवाह बलराम जी से हो गया। अब केवल 15 मिनट में हमारे गोविंद का विवाह हो जाएगा। पर आपको एक मीठी सी बात बता दूं, श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा जो यहां चल रही है, उसका कल अंतिम दिन है, उसका कल अंतिम दिन है। और हम बड़ी श्रद्धा से कल कथा और सुनेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सब संत महात्मा ज्ञानी मुनिंद्र ब्रजवासी भाई बंधु इतनी संख्या में प्रथम दिन से ही कथा श्रवणार्थ आ रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस कल आपको तकलीफ और देंगे। यद्यपि कुछ किंचित थकान सी तो रही, क्योंकि मैं 13 को ही कथा पूरी किया हिमाचल में। रात को 2-2:30 बजे वृंदावन पहुंचा, और दूसरे दिन यह कथा प्रारंभ ही थी। तो गत कुछ महीनों से कुछ व्यस्तता सी रही कथाओं की, पर मां कात्यायनी की महती कृपा, पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम बहुत सुंदर रीति से, आबाद गति से चला। वैसे आज मैंने देखा यहां जो 2-1 पत्रिकाएं निकलती हैं हिंदी की, उसमें एक पत्रिका में कुछ टिप्पणियां आई कि इस मंच से कुछ, मैं समझता हूं 6 दिन से आप लोग सुन रहे कथा, इस मंच से ऐसा कोई भी घोषणा मैंने की नहीं। और मेरी आदत है इस पवित्र मंच से मैं किसी भी राजनीतिक दल का कभी नाम नहीं लेता, किसी राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा नहीं करता, क्योंकि इस मंच की ऊंचाई इतनी है कि उन सब घटिया किस्म की बातें इस मंच पर करूं तो इस मंच की गरिमा गिरती है। ऐसा कभी नहीं होता। किसी भी राजनीतिक दल से मैं संबद्ध नहीं,
किसी के बारे में कभी कोई टिप्पणी में कभी मंच से नहीं करता, क्योंकि ये तो अध्यात्म मंच है। ये दलबल क्या होते हैं इसके सामने? ये तो सर्वोच्च अध्यात्म का मंच है, यहां कोई प्रश्न नहीं। और आपने 6 दिन से जो नियम से सुन रहे हैं वो लोग जानते होंगे, एक शब्द भी कभी मैंने नहीं कहा होगा इस गद्दी पर। पता नहीं किसने तोड़ मरोड़ कर वो कैसे, एक पेपर में तो ठीक जैसी मैं कथा कर रहा हूं वैसी सही आ रही है, बिल्कुल वो जैसा ले जाते हैं। एक ने पता नहीं क्यों उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर दिया, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर मैंने ध्यान भी नहीं दिया। वो तो आज मुझे किसी ने दिखाया कि मैंने कि कोई फर्क नहीं है। ऐसा तो बहुत लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए भी उल्टा सीधा कुछ कर देते हैं। ये तो पवित्र मंच है, मां के चरणों में हम लोग बैठे हैं, और ये परम पवित्र स्थान है मां कात्यायनी का। तो लोगों की भावनाएं होती हैं अनंत प्रकार की, पता नहीं किसको किस बात की सिद्धि उस वाक्य में नजर आती होगी, परंतु इस मंच से कभी कोई ऐसा वक्तव्य मैं नहीं देता, न जीवन में दिया है, और न 6 दिन से आप सुन रहे होंगे नियम से, कभी कोई ऐसा राजनीतिक वक्तव्य मैंने दिया नहीं, और देने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम लोग तो गोविंद की कथा गाते हैं, कन्हैया की चर्चा करते हैं? वो सब चीजें तो बहुत छोटी हैं इसके सामने। हाँ, ये तो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम पावर है, यहां मेरा गोविंद बैठा है, तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो कई लोगों ने कहा ठाकुर जी हम तो सुनने, कभी कोई ऐसी चर्चा तो आप किए नहीं, फिर ये कैसे निकल गया? मैंने कि विधाता आ गया होगा निकलवाने, उसने निकाल दिया, मान जाओ। हाँ, पर अपनों को तो कथा से मतलब। तो कल बड़ी श्रद्धा से आप और पधारेंगे और प्यार से गोविंद की द्वारिका लीलाओं का वर्णन होगा। कल सवेरे सुदामा जी का आध्यात्मिक चरित्र हम श्रवण करेंगे। और देखो, जो लोग 7 दिन नियम से कथा नहीं सुनते, यदि कल की कथा सुन ले ना दोनों टाइम की, तो उनको संपूर्ण भागवत सुनने का फल मिल जाता है। संपूर्ण भागवत सुनने का फल मिलता है। तो सवेरे से 8:45 आएंगे, 15 मिनट बिल्कुल शांति से बैठिए। अभी लाला का ब्याह कर देते हैं फटाफट, है ना, फिर चलेंगे घर। तो राजा सिद्ध भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस्य 5 भवन पुत्रा कन्यई काच बरान न। भीष्मक नाम के एक राजा थे, ये कुंडनपुर के अधिपति थे। कुंडनपुर के अधिपति राजा भीष्मक हुए। उनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली, है ना। ये 5 उनके पुत्र हैं, पर पुत्री कोई नहीं है। भीष्मक राजा ने बड़ा तप किया, उनको सरोवर में एक नन्ही सी कन्या मिल गई, वही माता रुक्मणी है, लक्ष्मी है साक्षात। अब रुक्मणी जी की सगाई शिशुपाल से कर दी बड़े भाई ने। माता जी के मन में चिंता, उन्होंने अपनी भाभी से कहा, भाई बोली तुमने सही मन से गोविंद को चाहा है तो एक पत्र लिख दो ना द्वारिकाधीश के पास, और परसों स्वयंवर में आप उनको आमंत्रित कर लो, आ जाए तो बरमाला पहना देना, कोई क्या बिगाड़ सकता है। रुक्मणी जी ने बहुत सुंदर पत्र लिखा। पंडित जी पत्र लेखन के द्वारिका जा रहे हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवनसुं दर्शनतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम् रूपम दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थ लाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपम् मे। रुक्मणी कहती है, गोविंद मैंने आपको सुना है, देखा नहीं, और आपको मैंने अपना पति वर्ण कर लिया। आप पधारें और आकर के मुझे यहां से लेकर के जाएं। भीष्मक राजा के 5 पुत्रों के बाद में मैं उनकी इकलौती पुत्री हूं। हे केशव, आपका पदार्पण होना चाहिए, आप अवश्य यहां पधारें। आप कहेंगे भाई किसकी बेटी है, किसने पत्र लिख दिया? तो मैं भीष्मक राजा के कुंडनपुर अधिपति की बेटी हूं। हे केशव, जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए उसे कोई सियार ले जाए तो कितने संकोच की बात है। आप यहां पधारे। आप कहेंगे भाई अंतःपुरांतरचरिम अनिहत्य बंधुन स्वामुद्वहे कथमिति प्रमदाम्य पायम। अंतःपुर में तुम रहती हो, बड़ी तुम्हारी व्यवस्थाएं की गई होंगी,
मैं तुमको लेकर के आऊं कैसे? गोविंद, विवाह से पहले बेटी कात्यायनी का पूजन करने जाती है, मैं भी वहां जाऊंगी, आप वहीं पधारो। माता कात्यायनी के सामने ही मैं आपका वर्ण कर लूंगी। मेरे और आपके विवाह की साक्षी मां कात्यायनी होंगी। पंडित जी बोले, पत्र आपने पढ़ लिया होगा, मैं जाऊं? कन्हैया बोले, जाऊं नहीं, चलते हैं। पंडित जी बिठाए और चल दिए। बलराम जी बोले, लाला कहां जा रहे हो? अरे कितने द्वारकाधीश सही, घर में तो अपनी बात होती है अपने जैसी। कन्हैया कहां जा रहे हो? अब क्या जवाब है? वहीं जा रहे हैं। वहीं कहां? वहीं जा रहे हैं। कोई जगह तो होगी, कोई स्थान तो होगा, कोई नाम तो होगा, कहां जा रहे हैं भाई जी? तब वहीं जा रहे हैं। पंडित जी बोले, कुंडनपुर जा रहे हैं। अरे बलराम बोले, कन्हैया तो बड़ा हो गया। हां, बड़ा हो गया, जाना ही चाहिए कुंडनपुर, तो बड़े बड़े राजकुमार जा रहे हैं, मेरा गोपाल तो लाखों में एक है। बलराम जी ने सेनापति को इशारा किया, सुंदर व्यवस्था होनी चाहिए गोविंद के सुरक्षा की। सेना सादा वस्त्रों में पहुंच गई। पंडित जी ने आकर के रुक्मिणी से बोल दिया, बेटी द्वारकाधीश आ गए। शिषपाल को तो बिल्कुल एकदम पक्का विश्वास था कि ये सब लोग तो वैसे ही आए हैं, बरमाला तो हमको ही डलनी है, क्योंकि पहले वाग्दान हो चुका है। अब विवाह से पहले माता कात्यायनी की पूजा करने रुक्मिणी जी जा रही है। ये भागवत में श्लोक है मां कात्यायनी का, नमस्ये त्वांबिके भीक्षणम शशंतान युताम शिवाम भूयात पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदताम। हे माता कात्यायनी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं, श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हों। ऐसा है, श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में मिले। और इसी श्लोक का अनुवाद किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। यह श्लोक जो अभी मैंने बोला ना, ऐसा लिखा है, इस श्लोक का कोई कन्या मां कात्यायनी के सामने बैठकर एक माला रोज जाप करे तो 6 महीने में शादी हो जाती है, सुंदर वर मिल जाता है मां कात्यायनी की कृपा से। ये महाराज क्या नहीं दे सकती? पुत्रम देही, धनम देही, यशो देही, दिशो जही। भावनाओं को परिवर्तित करते हैं, गोपाल को मिला दें। तो मां कात्यायनी की पूजा करने जा रही रुक्मिणी, बिल्कुल इसी श्लोक का अनुवाद किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। माता कात्यायनी की पूजा जब करी थी ना मां जानकी जी ने, आइए हम उन पंक्तियों को दोहराएं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जय गज बदन सडानन माता। जय कात्यायनी की स्तुति है, सब गाइए। जय गज बदन सडानन माता, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी ज्योतिगाता, जगत जननी दामिनी द्योतिगाता। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना।
अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, 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 विश्व विमोहनी स्ववस विहारिणी, विश्व विमोहनी सवस विहारिणी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हे माता कात्यायनी, आपके चरणों में हम प्रणाम करती हैं। बस एक ही आकांक्षा है, भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदन मोदताम, हमें कृष्ण ही पति रूप में प्राप्त हो। लो कर लो बात। ऐसा कहा सो बाम अंग फड़कन लगे, बाई आंख फड़कने लगी। सुनो, भाई लोगों की दाहिनी फड़के तो अच्छा होता है, बहनों की बाई फड़के तो ठीक होता है। एक आध बार फड़के तो ही ठीक होता है, ज्यादा फड़के तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। एक आध बार फड़के तो ही ठीक है। बाम अंग फड़कन लगे और माता के गले की माला निकल करके और रुक्मणी जी की झोली में आ गई। आहा, आशीर्वाद मिल गया। अब झोली में आ गई, पीछे से कन्हैया आ गए, रथ मंदिर के पीछे थे। 10,000 सैनिक सुरक्षा में खड़े, राजकुमारी है। कौन है भाई? अरे किससे मिलना है? कहिए। अरे कहां से आए? 10,000 सैनिक कृष्ण को मारने के लिए दौड़ पड़े। सुखदेव स्वामी कहते हैं, वो सैनिक जब गोविंद को मारने दौड़े तो मेरा कन्हैया जोर से हंस गया। बोले, इनकी हंसी में ही तो सब फंसते हैं। हां, इनकी हंसी में ही फंसते हैं सब। जैसे कन्हैया हंसे महाराज तो धनुष बाण चलाना सब सैनिक भूल गए और ऐसे खड़े हो गए। बोले, आहा, हंसता कितना बढ़िया है। दूसरे बोले, खाली हंसी मत देखो, चरणों की पादुका देखो। हां, चरणों की चरण पादुका कितनी सुंदर है। एक ने कहा, खाली पादुका मत देखो, इनकी पीतांबरी देखो। बिजली को मात करने वाला पीतांबर गोविंद ने पहन रखा है। एक बोले, खाली पीतांबरी क्या देखते हो जी, कमर में जो करधनी बंधी है उसको देखो, हीरा जड़ित करधनी। एक ने कहा, खाली करधनी देखते हो, गले का हार देखो ना, रत्न जटित हार है। कन्हैया सेना में बीच में घुसते आ रहे हैं, क्या पीछे से आए, सेना पार करके ही तो मंदिर में आएंगे रुक्मणी के पास। आधी से ज्यादा सेना पार कर ली। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, कन्हैया की शोभा सब देख रहे हैं, पर ये कोई नहीं देख रहा, ये कर क्या रहे हैं? भगवान तो मंदिर में चले गए, रुक्मणी के पास पहुंच गए। मां कात्यायनी का आशीर्वाद, चतुर्भुज रूप स्वरूपिणी मां कात्यायनी है। रुक्मणी के सन्मुख गोविंद चले गए। एक बोले, आहा, आंखें कैसी है। रुक्मणी के पास गए तो मां कात्यायनी की पवित्र सन्निधि में रुक्मणी ने कन्हैया के गले में वरमाला डाल दी। और जैसे ही कन्हैया के गले में वरमाला डाली, गोविंद ने रुक्मणी को गोद में उठा लिया और गोद में रुक्मणी को लेकर सेना के बीच में होकर कन्हैया रथ की ओर जा रहे हैं। 10,000 सैनिक बोले, आहा, चाल कितनी सुंदर है, क्या चाल शान अलवेली है। लो कर लो बात।
और किसी को ध्यान ही नहीं है कर क्या रहे हैं, वो लेके चले जा रहे हैं। और रुक्मिणी को रथ में बिठा लिया, गोविंद स्वयं रथ में बैठ गए। सैनिक बोले आहा रथ कितना सुंदर है। एक बोले भैया रथ की ध्वजा देख लो, गरुड़ जी बैठे, भगवान का नाम गरुड़ ध्वज है, उनके ध्वजा में गरुड़ जी रहते हैं, ये गरुड़ की तरह उड़ता होगा क्या मालूम। रुक्मिणी को बिठाया, गोविंद स्वयं बैठ गए और जरा सा चाबुक लगाया। सैनिक बोले आहा घोड़ा क्या है, शेर हैं चारों। और महाराज दूसरा चाबुक लगते तो हवा से बात करने लग गए घोड़ा। रथ हो गया। सैनिक बोले देखो धन्य हो गए हम, जाने कहां से आया था, किधर से आ गया, जान नहीं पहचान नहीं, 2 मिनट मुस्कुरा गया, अपने चरणों का दास हमको बना के चला गया। एक बोला क्यों जी, राजकुमार था कि ऋषि कुमार? बोले भगवान जाने भैया, जो भी था पर था बड़े कमाल का। हंसता कैसा था। हमारे वृंदावन के संत कहते हैं यदि नंद लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। ब्रज में संत कहते हैं हाँ, यदि नंद लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। कन्हैया खुशी मनाओ कि तुम लाला हो, इतने सुंदर हो, कहीं लाला की जगह तुम लाली होते ना तो तुम्हारे ऊपर करोड़ों के गले कट जाते। ऐसा सुंदर मेरे गोपाल का वेश है। बोले ऋषि कुमार था कि राजकुमार, ये तो भगवान जाने, लेकिन था बड़ा सुंदर। एक बोले तुमने गौर से देखा, वो काला भी नहीं था, गोरा भी नहीं था, नीला था। बोले हाँ ये तो हम कह रहे हैं, करदरी कितनी अच्छी थी, पीताम्बरी कितनी बढ़िया थी। एक सैनिक बोला वो सब तो ठीक है, पर रुक्मिणी कहां है? रुक्मिणी बिटिया जी तो अंदर पूजा कर रही हैं साहब। सैनिक लोगों ने भीतर जाकर देखा, बोले रुक्मिणी बेटी अंदर तो नहीं है, तो कहां है? अरे भाई रुक्मिणी कहां? बोले मुझे क्या मालूम कहां है। अरे रुक्मिणी कहां? बोले मुझे क्या मालूम कहां है। अरे भैया जी रुक्मिणी, बोले मुझे क्या मालूम कहां है। अरे श्रीमान रुक्मिणी, बोले मुझे क्या मालूम कहां है। एक बोला मैं बताऊं कहां है? बोले बताओ। बोले ले तो गया। अरे हम 10,000 सैनिकों के बीच में से रुक्मिणी को ले गया, तुम रोक नहीं सकते थे। बोले हम तो पीताम्बर देख रहे थे, हमको नहीं मालूम कब ले गया। एक बोले मैं तो चरण पादुका देख रहे थे, मेरे को भी नहीं मालूम कब ले गया। एक बोले हम तो वो कमर में जो मुरली लगी थी ना फेंट में, उसको देख रहे थे, अपन को भी नहीं मालूम। एक सैनिक बोला सुनो, मेरे को मालूम तो था कि लेके जा रहा है, पर मैंने रोका क्यों नहीं बताऊं। मैंने सोचा जोड़ी बहुत अच्छी है, एक बार ले जाने दो, बाद में बताऊंगा। सोई मैंने बताया नहीं। अरे ले गए करके फिर भागे, सब परास्त होके लौटे आए। रुक्मिणी जी के बड़े भाई रुक्मी ने पूछा रुक्मिणी कहां है? बोले वो तो ले गया। कौन ले गया? वो आया था सांवला सांवला, बड़ा मुस्कुराता था। अरे तुम 10,000 सैनिकों के बीच में से रुक्मिणी को ले गया, तुमने रोका क्यों नहीं? बोले एक बार तो हम उसको मारने के लिए दौड़े थे महाराज, पर हम जब मारने दौड़े थे वो जोर से हंस गया, फिर तो जाने के बाद ही पता चला क्या हुआ। वो हंसी में कुछ कर गया। भीष्मक राजा के बड़े बेटा ने पीछा किया, खड़े हो जाओ कृष्ण, यशोदा के दुग्ध का पान किया है तो खड़े हो जाओ। दूध की याद आते गोविंद की आंखों में आंसू आ गए, तलवार लेकर कूदने लगे रथ से। रुक्मिणी ने चरण पकड़ के कहा मारना नहीं केशव, मुझे आपके चरण मिले पति के रूप में मेरी भाभी का आशीर्वाद। मैं तो चाहूंगी मेरी भाभी अनंत जन्मों तक चिर सौभाग्यवती बनकर के रहे, मेरी भाभी इतनी महान है। कृष्ण बोले मारेंगे नहीं, थोड़ा प्रसाद देंगे बस। नीचे कूद के आधी जाड़ी मूंछ मुड़ दी, रथ के चक्का में बांध दिया। बलराम जी पीछे आ रहे थे, बोले बहुत खुशी की बात है, लाला को रथ भी जा रहे हो, बहू भी बैठी है, पर जी रथ के चक्का में कहा ऊपर नीचे आवे। बलराम जी ने पूछी लाला कहा है भैया जी? बोले सारे जी हैं। बोले तेरी आदत ना आ गई, अभी तुम इतने बालक भी नहीं हो। रुक्मिणी से बोले बेटी बुरा मत मानना, ऊपर का चंचल है, मन का बहुत अच्छा है। और कृष्ण को डांट के बोले जरा भी तुमको सहूर नहीं है, ऐसे कोई होता क्या, रिश्तेदार हैं, छोड़ो छोड़ो इनको। रुक्मिणी से बोले तुम बुरा मत मानना, ये चंचल है, बचपना है, थोड़ा और कुछ नहीं है। तो कृष्ण को डांटते हैं, रुक्मिणी को समझाते हैं, बड़े भैया है ना, दोनों काम निभा रहे हैं बेचारे। भीष्मक राजा ने अपने पुत्र से कहा तेरे दुराग्रह से
मैं बिटिया का विवाह धूमधाम से न कर सका। बेटा, मन की मलिनता को मिटाओ, क्योंकि रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है, नारद ने कहा था, और गोविंद साक्षात नारायण है। नारायण का विवाह लक्ष्मी से ही होता है पुत्र। बेटी रुक्मिणी को बुला लिया गया और कुमकुम पत्र का भेदी, हमारे ब्रज में पीरी चिट्ठी बोलते हैं उसे। आप बारात लेकर वसुदेव जी, वासुदेव को लेकर आप आइए। वसुदेव पिताजी, वासुदेव बेटा, बारात लेकर के आ रहे हैं। केवल 5 मिनट का शेष प्रसंग है, बिल्कुल शांति से आप आनंद लें। कन्हैया जब कुंडनपुर में आए तो कुंडनपुर वासियों ने स्वागत किया। अब मैं कहूं कुछ भी, आपको बोलना है सामरिया। आप मेरे पीछे पीछे सामरिया बोलेंगे। बारात आ रही है, लाला घोड़ा पे चढ़ के आ रहे हैं, और ताली बजा के बोलेंगे। घोड़े किसी टाप नहीं बजनी चाहिए, ताली लय में बजाना। और जो ताली बजा के नहीं बोलेगा उसको बगल में बैठने वाले की सौगंध है। लाला को ब्याह है रोए। सब मैं कुछ भी बदलूं आपको मतलब नहीं, आपको तो सांवरिया ही ध्यान रखना है बस। मोहि प्यारो लागे सामरिया, मोहि प्यारो लागे सामरिया, मोहि प्यारो लागे सामरिया, मोहि प्यारो लागे सामरिया, ये तो देवकी नंदन सामरिया, यशोदा दी के लाला सामरिया, मेरो मदन गोपाला सामरिया, मेरी आंखों का तारा सामरिया, मेरा मदन गोपाला सामरिया, मेरा गोविंद आला सामरिया, मेरी आंखों का तारा सामरिया, ब्रज काहे रखवाला सामरिया, मेरा गोविंद आला सामरिया, मोहि प्यारो लागे सामरिया, मोहि प्यारो लागे सामरिया, मोहि प्यारो लागे सामरिया, यह लकीर चटपटी सामरिया, इसलिए दुल्हा बने हैं सामरिया, बड़े प्यारे लगे हैं सामरिया, बड़े प्यारे लगे हैं सामरिया, मेरा देवकी नंदन सामरिया, ये तो नंद जी का लाला सामरिया, मेरा मदन गोपाला सामरिया, जग काहे रखवाला सामरिया, जग काहे रखवाला सामरिया, मोहि प्यारो लागे सामरिया, मोहि प्यारो लागे सामरिया, मोहि प्यारो प्यारो लागे सामरिया, सामरिया, मोहि प्यारो प्यारो लागे सामरिया, सामरिया, ये तो गिरवर धारी सामरिया, प्यारो रमण बिहारी सामरिया, प्यारो रमण बिहारी सामरिया, मेरो बांके बिहारी सामरिया, वृंदा विपिन बिहारी सामरिया, यमुना पुलिन बिहारी सामरिया, यमुना पुलिन बिहारी सामरिया, मोहि प्यारो लागे सामरिया, प्यारो लागे सामरिया, मोहि प्यारो प्यारो लागे सामरिया, सामरिया, मोहि प्यारो प्यारो लागे सामरिया, सामरिया, मोहि प्यारो प्यारो लागे सामरिया, सामरिया, मोहि प्यारो लागे 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 सामरिया, मोहि प्यारो लागे
प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया सावरिया मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया सावरिया मोहे प्यारो सावरिया। मेरे कन्हैया आ गए। रुक्मणी जी ने गोविंद को वरमाला पहनाई और फिर कन्हैया ने रुक्मणी जी को वरमाला पहना दी। बोलिए द्वारिकाधीश की की जय। केवल 2 मिनट रह गए शेष। अभी आरती होगी। पड़ित द्युति विनंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोविंद की महती कृपा, श्री श्री मां कात्यायनी के दिव्य आशीर्वाद, परम पूज्य संत आदरणीय स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज की पवित्र पावन सन्निधि, यहां विराजे हुए समस्त संत भगवत प्रेमी माता और बहनों के विशेष सानिध्य में आप सब लोग भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसका आज अंतिम दिवस है। बोलो जय श्री कृष्ण। कितनी धूमधाम से, कितनी श्रद्धा से द्वारिका वासियों ने प्रभु का विवाह महोत्सव मनाया। देखो, बिना शक्ति के तो शक्तिमान होता नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। शक्ति से ही शक्तिमान की सत्ता है। ध्यान देना, शक्ति तो बहुत जरूरी है। शंकर जी जो हैं शिव हैं। ध्यान देना, शिव जी हैं तो शिव जी में जो ई है ना, वो माता कात्यायनी है। वही साक्षात शक्ति है। अब देखो, शिव जी में से शक्ति की जो ई है, उस ई को यदि निकाल दिया जाए तो शिव में से ई निकाल दी जाए तो क्या रह जाएगा? शव। तो बिना शक्ति के शिव पूर्ण नहीं है। शिव की पूर्णता तो शक्ति से है। गोविंद की पूर्णता श्री राधा से है। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। और राधे श्याम में से राधा के रा को निकाल दो तो क्या हो जाएगा? आधे श्याम आधे श्याम आधे श्याम। अब बताओ, बिना शक्ति के शिव शव है और राधे श्याम में रा के बिना आधे श्याम है। श्याम आधे हो जाता।